गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो जैसे कि आपको स्टूडेंट्स पता ही है कि मेंडल जो था उन्होंने क्या थे अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, अपनी थ्योरी रखी थी। ठीक है। लेकिन उनके बाद उनके एक्सपेरिमेंट्स को वापस रीडिस्कवर किया, उनकी थ्योरी को रीडिस्कवर किया था। और रीडिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट में, अगर हम बात कर ले तो कौन कौन थे। ह्यूगो डी वरीज थे एक तो, दूसरे हमारे पास क्या थे, कार्ल कॉरेंस थे, और कार्ल कॉरेंस, और तीसरे हमारे पास बात करें तो शर्माक थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया था 1901 में, क्या किया था, मेंडल्स की थ्योरी को क्या किया था, रीडिस्कवर किया था। ठीक है। कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है। तो रीडिस्कवर कौन थे, ह्यूगो डी वरीज, तीन साइंटिस्ट का पैनल था, ह्यूगो डी वरीज, कार्ल कॉरेंस एंड शर्माक जो थे। ठीक है। इन तीनों ने मिलकर रीडिस्कवर किए थे। तो इस तो हम बात करें मेंडल्स की, तो मेंडल्स के स्पेशली हमारे पास स्पेसिफिक जो है, जो फेमस 3 एक्सपेरिमेंट्स थे, 3 लॉज थे, तो उसके अंदर हम बात कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहला जो लॉ है, अगर हम बात करें सबसे पहले लॉ की, तो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो लॉ है, जो मेंडल ने दिया था, वो किस बेस पर दिया था कि मेंडल ने बोला कि जब भी कोई किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके, जो उसके अल्टरनेटिव क्या होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, उनको लेके क्या होता है, क्रॉस किया जाता है। तो क्रॉस करने के बाद क्या होता है, एक फैक्टर जो होता है अपने आप को एक्सप्रेस करता है किसके अंदर, F1 जनरेशन के अंदर, और दूसरा जो होता है वो मास्क हो जाता है, या फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता किसके प्रेजेंस में, उस दूसरे अनदर फैक्टर की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से जो होता है वो उसके बेस पे उन्होंने, मेंडल ने क्या बोला था, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव। जैसे मान लीजिए क्या बोल रहा है कि अगर आप क्या करते हो, दो अलग अलग ट्रेट लेते हो, ठीक है, और इन ट्रेड्स को लेके क्या करते हो, आप क्रॉसिंग करते हो। ठीक है। तो क्रॉसिंग जब हम करते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब F1 जनरेशन आती है तो दोनों में से क्या होता है, दोनों के एक एक फैक्टर्स क्या होते हैं, रेसी होते हैं F1 जनरेशन के अंदर। तो बोलता है कि इस F1 जनरेशन के अंदर इन दोनों ट्रेड में से कोई अपने आप को एक जो है वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो एक्सप्रेस अगर हम यहाँ पर देखें, तो एक्सप्रेस कौन कर रहा है, यहाँ पे टॉल वन कर रहा है। ठीक है। और डॉर्फ जो रहा है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो इसको मेंडल ने क्या बोला, जो एक्सप्रेस अपने आप को F1 जनरेशन में करेगा वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट कहलाएगा। ठीक है। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता इसकी प्रेजेंस में, वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव कहलाता है। ठीक है। तो सिंपली लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही कहना था, क्योंकि जितने भी मेंडल ने ऑब्जर्वेशंस की थी उनके बेसिस जितने भी उन्होंने कैरेक्टर्स को लेकर, ट्रेड्स को लेकर क्रॉसिंग की थी, तो क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, दोनों फैक्टर में से किसी एक फैक्टर ने अपने आप को हमेशा क्या किया, F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस किया। तो उस बेस पर मेंडल ने बोला कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसके लिए उन्होंने क्या रखा, डोमिनेंट बोला, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है F1 जनरेशन में, इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट एलील और द फैक्टर, उसको उसने क्या बोला, रिसेसिव बोला। ठीक है। तो ये सिंपल सा एक फर्स्ट लॉ था इसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर क्या होता दिया था। जैसे टॉल डॉर्फ ले लो, राउंड रिंकल ले लो, जो भी इन्होंने क्या था, इन्होंने कोई भी जो एक ट्रैक्टर को लेकर क्रॉस किया था, तो हर उस क्रॉस के दौरान क्या मिला इनको, एक अपने आप को दोनों फैक्टर में से क्या था, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। ठीक है। तो उस बेस पे इन्होंने लॉ रखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। तो सेकंड लॉ क्या था भाई, सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के दौरान मेंडल्स बताते हैं कि जब भी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, तो उनके दौरान, उनकी लाइफ स्टेज के दौरान जब गैमेटोजेनेसिस अक्कर होती है, तो उस गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं रैंडमली सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है। किसके अंदर, अपने गैमेट्स के अंदर। ठीक है। अगर हम बात करें, हम थोड़ा समझाने की कोशिश करें यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसे एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए ये क्या है, कोई एक मेल इंडिविजुअल है, और मेल इंडिविजुअल के पास क्या है, मान लीजिए 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है। मान लीजिए क्या है, क्रोमोसोम्स है, इसको मैं नाम दे देता हूं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी। ठीक है। तो बोलता है कि जब इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगा,
जब गैमेटोजेनेसिस होगी इसकी, दैट मीन्स जब गैमेट्स की प्रोडक्शन होगी, तो उस दौरान क्या होता है स्टूडेंट, जो डिवीजन होती है वो कौन सी होती है, मेयोसिस। ठीक है, तो उस दौरान बोलता है कि गैमेट्स जो बनेंगे अभी नए, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल मेल के अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। तो बोलता है कि जो स्पर्म बनेंगे या गैमेट्स जो बनेंगे, इन गैमेट्स के अंदर जो ये क्रोमोसोम्स की जो पेयर्स हैं ये रैंडमली क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे किनके अंदर, इन गैमेट्स के अंदर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, तो इन दोनों में से क्या होगा, एक क्रोमोसोम यहाँ जाएगा, और हमने मान लिया यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट का बी आ गया। अब फर्स्ट का बी बच गया तो फर्स्ट का ए बच गया, तो वो कहाँ चला गया, वो चला गया नेक्स्ट गैमेट्स के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड का मान लीजिए हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, तो सेकंड का बी कहाँ चला गया, सेकंड का बी इसके पास चला गया। ठीक है, तो बोलता है कि जब भी गैमेटोजेनेसिस अक्कर होगी तो इस तरीके से रैंडमली सेग्रीगेशन जो होगा क्रोमोसोम्स का देखने को मिलेगा। और जब रैंडमली सेग्रीगेशन होता है तो उसकी वजह से मिलता क्या है, होता क्या है कि एक्चुअली क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स। तो बोलते हैं कि जीन्स जो प्रेजेंट हैं ये रैंडमली सेग्रीगेट होते हैं, तो ये फैक्टर्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। और जिसकी वजह से एक तो क्या आती है, वेरिएशंस आती हैं, और उसी की वजह से क्या होता है कि जब F1 जनरेशन के बाद जो F2 जनरेशन देखने को मिलती है, उसकी वजह से कि जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो F2 जनरेशन में दोबारा से देखने को मिलते हैं। ये हम क्रॉस करेंगे तो हम दोबारा से क्या होंगे, इसको देखेंगे किस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, तो बोलते चाहे मेल इंडिविजुअल हो चाहे फीमेल इंडिविजुअल हो, दोनों के लाइफ स्टेज के दौरान क्या होती है, गैमेटोजेनेसिस अक्कर होती है। जैसे मेल के अंदर बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर क्या होती है, oogenesis। तो कह रहा है उस दौरान क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होती है, जो डिवीजन होती है वो जनरली कौन सी होती है, मियोसिस। और मियोसिस के दौरान क्या होते हैं, गैमेट्स बनते हैं। और गैमेट्स बनते हैं तो बोलते हैं कि जब क्रोमोसोम क्या होंगे, जब सेग्रीगेट होंगे तो वो क्या से होते हैं, रैंडमली होते हैं। जैसे रैंडमली मतलब क्या है कि फर्स्ट का ए आ गया, सेकंड का ए आ गया, थर्ड का आ गया, ऐसा नहीं होता है ऑलवेज। हो सकता है कि फर्स्ट का ए आए, सेकंड का बी आ जाए, थर्ड का बी आ जाए, फोर्थ का ए आ जाए, फिफ्थ का ए आ जाए। जितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हर एक पेयर में से एक क्रोमोसोम जो है इस गैमेट्स के पास आएंगे, और दूसरे जो टाइप के गैमेट क्रोमोसोम है वो किसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, रैंडमली इनका सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इनकी क्या, क्रॉसिंग की। तो क्रॉसिंग की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो क्रॉसिंग करके देख लेते हैं किस तरीके से इनके अंदर क्या मिलता है आपको। तो सबसे पहले अगर बात करें क्रॉसिंग की, तो हम क्या लेते हैं, पेरेंट्स लेते हैं। और इसको समझने के लिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए हम क्या करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, जिनके अंदर हम एक करेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो पेरेंट्स जो है हमने ले लिए, हमने यहां पर ले लिया टॉल पी प्लांट, ठीक है, और दूसरा प्लांट हमने ले लिया कौन सा, ड्वार्फ पी प्लांट। तो हमने मान लीजिए मेल पी प्लांट जो लिया है वो हमारे पास क्या है, टॉल पी प्लांट है, और ड्वार्फ कैसा है, रिसेसिव है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों चीज समझेंगे कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, या लॉ ऑफ डोमिनेंस भी यहाँ पर कैसे फॉलो होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पेरेंट्स के बाद हम बनाते हैं जीनोटाइप। अब जीनोटाइप आपको याद होगा, हमने पढ़े थे ड्यूरिंग टर्मिनोलॉजी। जीनोटाइप्स क्या होते हैं कि फिनोटाइप्स जो है उस इंडिविजुअल्स के, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम अल्फाबेट इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप्स। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टॉल पी प्लांट्स। तो टॉल क्या हो गया, ये उसका फिनोटाइप है जो आप उसको बाहर से देखकर ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो जीन है इसके, उन्हें हम अल्फाबेट की फॉर्म में लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या ले लिया हमने, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसी तरीके से यहाँ पर आपने क्या लेना है, इसी लेटर को, जो हमने यहाँ पर लेटर लिए हैं उसी के हमने क्या लेंगे, स्मॉलर लेटर जो है वो यहाँ पर लेने हैं। तो डॉर्फ के लिए हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल टी स्मॉल टी। आपको स्मॉल डी नहीं लेना है। ठीक है, जीनोटाइप के बाद आप यहाँ पे लेते हैं गैमेट्स। देखो गैमेट्स बनेंगे, और गैमेट्स के दौरान क्या होता है, रैंडमली सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन के दौरान क्या होंगे, गैमेट्स अलग अलग चले जाएंगे, फैक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर दोनों के दोनों फैक्टर्स जो है या एलील जो है वो क्या है, सेम है। और जब सेम होते हैं तो आप इसको एक इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर ये अलग होगा ये अलग होगा, दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, स्मॉल टी ले लिया हमने यहाँ। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसकी F1 जनरेशन। तो भाई अब क्या होगा इसके अंदर, F1 जनरेशन के दौरान यहाँ से कैपिटल टी आ गया, यहाँ से क्या आ गया, स्मॉल टी आ गया। तो हमारे पास इंडिविजुअल कैसा आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि F1 जनरेशन के अंदर जो इंडिविजुअल आया है दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फिनोटिपिकली कैसा होगा। ये तो जीनोटाइप्स हो गए इसके,
तो अब इन जीनोटाइप्स को देखकर हमें क्या होता है, फिनोटाइप्स बताना होता है। तो फिनोटाइप्स क्या है हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले आपको स्टेज देखनी है, कंडीशन देखनी है किस टाइप की है। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, मतलब दोनों एलील्स क्या है, डिफर है एक दूसरे से। अगर सेम होते हैं तो क्या बोलते हैं, होमोजाइगस स्टेट। लेकिन अभी कैसी है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। और हेट्रोजाइगस कंडीशन हो चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो, वहां पर एक्सप्रेस कौन करता है, जो डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट कौन होता है, जो हम कैपिटल लेटर में लेते हैं। तो कैपिटल लेटर क्या है यहाँ पे, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी जो है हमने किसके लिया था, टॉल के लिए। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, दोनों फैक्टर में से एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और एक्सप्रेस कौन करता है, जो डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो प्लांट बनेगा वो कैसा बनेगा, टॉल पी प्लांट। दैट मीन्स जितने भी यहाँ पे प्लांट बनेंगे वो सारे कैसे बनेंगे, टॉल बनेंगे, अगर आप इस टाइप के क्रॉसिंग करवाते हो तो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमने टॉल पी प्लांट के पोलन ग्रेन्स लिए और ड्वार्फ पे गिरा दिए। तो दोनों की क्रॉसिंग करने के दोनों हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी। दैट मीन सारे सारे कैसे आएंगे, टॉल पी प्लांट आएंगे। तो इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा था मेंडल, कि दोनों में से कोई एक फैक्टर क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जो एक्सप्रेस करेगा वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट। तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन है, कैपिटल टी। क्योंकि हम कैपिटल टी को, जो भी डोमिनेंट होता है उसको हम क्या होता है, कैपिटल लेटर में लेते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिया है, कैपिटल टी लिया है। और कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉलनेस को। तो दैट मीन ये प्लांट कैसे होंगे, टॉलनेस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट थिंग क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंबल लगाते हैं इस टाइप का। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेल्फिंग। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। सेल्फिंग करने का मतलब क्या है, आपने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया इसके अंदर। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या किया, अब जो भी प्लांट हमारे पास आया है इसी के पोलन ग्रेन्स, जैसे अगर मैं यहाँ पर प्लांट दिखाऊं आपको, तो हमारे पास मान लीजिए ये प्लांट आ गया। तो अब ये हमारे पास प्लांट कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके सेल्फ पॉलिनेशन करा दी। तो इसी के पोलन ग्रेन्स इसी के स्टिग्मा पर क्या कर दी, गिरवा दिया यहाँ पे। इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, देखो मेल प्लांट क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फीमेल भी क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मतलब क्या हो गया, इन दोनों की क्रॉसिंग हो गई आपस में। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जीनोटाइप्स क्या आ जाएंगे। तो वहां पर आपको दोबारा क्या लेने होते हैं, यहाँ पे जीनोटाइप्स। तो जीनोटाइप हमारे पास क्या आ गया भाई, मेल प्लांट है उसका भी क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फीमेल जो है उसका भी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसके बाद जीनोटाइप के बाद में क्या लिया था, गैमेट्स। अब इन प्लांट्स के अंदर भी क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे भाई। तो अब गैमेट्स बनेंगे तो यहाँ पर देखो कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस कंडीशन होती है तो हम एक ही ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों एलील को अलग अलग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने क्या करना है, इनको अलग अलग रखना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगी नेक्स्ट, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन देखो कैसी आती है। अब F2 जनरेशन के अंदर आप दो तरीके से इसको निकाल सकते हो। तो निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, पहले तो हमने क्या करना है, इस गैमेट को इन दोनों के साथ क्रॉसिंग कराकर देखनी है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा वो देखना है हमारे पास। तो अगर हम इसकी क्रॉसिंग इसके साथ करवाते हैं, ठीक है, इस की, तो हमारे पास मान लीजिए ये स्पर्म है, ये हमारे पास क्या है, एग है। तो इस स्पर्म की इस एग के साथ क्रॉसिंग होती है तो क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, दूसरा, अब ये जो स्पर्म है ये इसके साथ भी क्या कर सकता है, फ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसके साथ फ्यूज करता है तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, थर्ड थिंग, अब इसका हो गया, अब इसकी बारी। अगर ये इसके साथ फ्यूज करता है तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और अगर ये वाला स्पर्म इसके साथ फ्यूज करता है, ठीक है, इसके साथ फ्यूज करता है तो क्या आएगा भाई, स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, ये आ गया। तो हमारे पास क्या है, ये चार इंडिविजुअल जो है हमें देखने को मिलेंगे इस टाइप की क्रॉसिंग के दौरान। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो यहाँ पर इंडिविजुअल जो बने हैं वो उनका फिनोटाइप क्या है। तो हमारे पास जीनोटाइप्स आ गया अगेन। तो जीनोटाइप्स के अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या बनेगा, कैपिटल टी क्या था हमारे पास, टॉल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या आएगा, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या आ गया, टॉल। स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या है, दो कोई भी कैपिटल लेटर नहीं है तो दोनों स्मॉल लेटर हैं। और अगर दोनों स्मॉल लेटर होंगे तो कंडीशन होगी होमोजाइगस। और होमोजाइगस के दौरान क्या होगा, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये क्या बनेगा, डॉर्फ। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या बनेंगे, 3 हमारे पास क्या बनेंगे, टॉल बनेंगे, और 1 हमारे पास क्या बनेगा, डॉर्फ बनेगा। तो हमारे पास रेशो जो आएगी फिनोटिपिकली रेशो वो क्या आएगी, 3:1। ठीक है, तो आप लास्ट में यहाँ पर एक क्वेश्चन में लिखते हैं यहाँ पे कि फिनोटिपिक रेशो क्या होगी। तो फिनोटिपिक रेशो में आपने क्या लिखना है, टॉल रेशो डॉर्फ। तो हमारे पास क्या आ गई, 3:1। और दूसरी हमारे पास क्या आती है, जीनोटिपिक रेशो।
जीनोटाइपिक रेशो मतलब जीनोटाइप्स कैसे आ रहे हैं, तो पहला लेटर कैसा है, कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है, रेशो। दूसरा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है। फोर्थ क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो काउंट करना है आपको कितने कितने हैं, तो कैपिटल टी कैपिटल कितने हैं, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, और स्मॉल टी कितना है, 1। तो जीनोटाइपिक रेशो हमारे पास क्या आएगी, 1:2:1, और फिनोटाइपिक रेशो हमारे पास क्या आएगी, 3:1। ठीक है, अगर इसके आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो या परसेंटेज निकालते हो तो कितना आ गया, 75:25। यहाँ पे 25:50:25। ठीक है, ये आपने किया हुआ है 10th क्लास में भी। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से क्या है, सिंपल आपको समझना है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर स्टार्टिंग में हमने बात की थी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बोलता है कि जब भी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है, जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो उनके जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं अलग अलग गैमेट्स में। और जब उनके बाद क्या होता है, उनकी F1 जनरेशन आती है, तो F1 जनरेशन के अंदर दोनों फैक्टर में से एक क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो डोमिनेंट कहलाता है, और दूसरा रिसेसिव। और इनकी जब सेल्फिंग की जाती है F1 जनरेशन की, तो दोनों पेरेंटल कैरेक्टर जो होते हैं, देखो दोनों पेरेंटल कैरेक्टर जो हमने लिए थे स्टार्टिंग में, वो यहाँ पर आपको दोनों देखने को मिलते हैं, जबकि F1 जनरेशन के अंदर से दोनों में से कोई एक ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस बेसिस पर उन्हें लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, और सेग्रीगेशन के बेसिस पर उन्हें क्या दिया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान जब हम सेग्रीगेशन लॉ लेके चलते हैं तो देखते हैं कि F2 जनरेशन के अंदर हमें दोनों पेरेंटल कैरेक्टर जो होते हैं वापस से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है फिनोटाइपिक रेशियो क्या होती है, जीनोटाइपिक रेशियो कैसे होती है, और आपको जितने भी आपके कैरेक्टर है जो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे मेंडल ने, आपको अगर उसी तरीके से आप करके देखेंगे रिवाइज इनको, तो आपको सबके अंदर आपको क्या है, सिमिलर टाइप के रिजल्ट्स होंगे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।